अब हम कह रहे हैं कि हमको पूरे देश को आयरन डोम देना है, सुदर्शन चक्र देना है। खर्चा क्या आएगा इसका, ये तो पूछो। कोई ये नहीं देख रहा। अब जो ट्रम्प कह रहा है कि हम गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, यूएस में, उसका खर्चा कितना है? 175 बिलियन टू 1.2 ट्रिलियन। मैं तो कहता हूँ लोएस्ट अज्यूम कर लो, हम बहुत अच्छे से बना लेंगे सब कुछ एकदम बढ़िया। $200 बिलियन। अभी जो लेटेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग में हमने कितना बजट एलोकेट किया है? $85 बिलियन। मतलब हमारा 2.5 साल का पूरा बजट ले जाएगा ये, कम से कम। एक तरफ इलेक्शन युद्ध, दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर इशू, और इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स भी हिल रहे हैं, और दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं। एक इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ चुकी है, और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार होगा। और एआई की दुनिया में आज एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं, वो है क्लॉड। जॉब करते हो, क्लॉड यूज करने वाले अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। फ्रीलांसर हो, जो पहले हफ्ते में डिलीवर होता था, अब वो एक दिन में होता है, और क्लाइंट स्पीड के साथ क्वालिटी से भी खुश होते हैं। फाउंडर हो, क्लॉड पूरी टीम का काम कर सकता है, कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा, मार्जिन्स भी बेटर। ये सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेज़न जानता है, इसलिए बिलियंस लगाते हैं। अब तुम्हारा जानना जरूरी है, आप ना पीछे रह जाओ, इसलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। और सबसे अच्छी बात, कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग में 2 अलग ट्रैक्स हैं, एक टेक प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए। इस सैटरडे और संडे 2 दिन लाइव वर्कशॉप है सिर्फ क्लॉड के लिए, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, 16 घंटे लाइव, कंप्लीटली हैंड्स ऑन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो। वर्किंग प्रोफेशनल, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सीखोगे कि कैसे क्लॉड से आप घंटों की रिसर्च मिनटों में कर सकते हो, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड्स कैसे बनाना है, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स कैसे बनानी है खुद से, और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट कैसे बनाना है। आउटस्किल ने इस ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर में जो पहले जानता है वो जीत जाता है। इंडिया का आयरन डोम आ चुका है। यस, प्रोजेक्टेड था कि बाय 2035 पूरे इंडिया को एक आयरन डोम मिल जाएगा। बेसिकली एंटी डिफेंस मिसाइल मिल जाएगी कि अगर आगे से कोई भी अटैक करेगा कोई भी देश, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारी एंटी डिफेंस मिसाइल्स, हमारे इंटरसेप्टर्स अच्छे से काम करेंगे। इसका फेज 2 कंप्लीट हो चुका है। मिड 2000s में इजराइल से लिया गया था रेडार, बट अब इंडिया ने, डीआरडीओ ने खुद बना लिया है, ठीक है। एंड ये बताया जा रहा है कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स आएंगी, एक इनसाइड द एटमॉस्फेयर, एक आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। एंड इस चीज पर काम कब से चल रहा है? 99 से, जब से पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। एंड अब तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने खुद का रेडार सिस्टम भी बनाया है ये करने के लिए। देखो, ये बहुत बढ़िया न्यूज है। पर यार एडिटर, मैंने जिस तरीके से बोला ना, मुझे मजा नहीं आया यार। ये इंडियन मीडिया वाला वर्जन दिखाओ, वो बेटर है। भारत मिसाइल तकनीक का महाबली बन गया है। मिसाइल फोड़ देने की ताकत के साथ अब भारत तैयार है। पीएम मोदी का एक सपना था, मिशन सुदर्शन चक्र, अब वो पूरा हो गया लगभग। 5 देशों की एलीट क्लब में आपका भारत बुलंदी के साथ खड़ा हो गया है। ऐसा इंतजाम कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान की खतरनाक मिसाइल क्या हो जाएगी? धुआं। क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। देखा, मैंने बोला था ना, मैडम जी का जो इंट्रोडक्शन है वो मेरे से कई बेहतर है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बेहतर इसलिए साउंड करता है क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रही है लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको बताया फेज 2 ऑफ टेस्टिंग अभी कंप्लीट हुई है, तो फार फ्रॉम कंप्लीट। और ये प्रोजेक्ट इतने जल्दी कोई कंप्लीट नहीं होने वाला, जो कह रही है लगभग। तो सुदर्शन चक्र जो है वो बाय 2035 अक्रॉस की पब्लिक स्पेसेस अक्रॉस इंडिया में लगाया जाएगा, ठीक है, जिसमें रेलवे स्टेशन इंक्लूड होंगे, हॉस्पिटल होंगे, रिलीजियस साइट्स। चलो ठीक है भाई, रिलीजियस साइट्स में लगाना चाह रहे हैं, कोई रीजनिंग होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कोई भी आके रिलीजियस साइट्स को टारगेट करेगा। देखो, एट के रेटेड हम तो ना हमेशा स्केप्टिकल रहते हैं हर चीज के बारे में। हमको हर चीज के बारे में ये पता करना होता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, इससे कोई बेहतर तरीका है क्या। एंड स्पेशली जब हमने देखा ईरान यूएसए इजराइल का वॉर, वहां पर तो मिसाइल्स ऐसे दिख रही है एकदम फ्री फ्लो में। मिसाइल्स आ रही है, इंटरसेप्टर आ भी रहे हैं तो भी नहीं दिख रहा, ऐसी कोई इंटरसेप्शंस दिख ही नहीं रही। तो भाई हमें लगा हम तहकीकात करें कि हमें पूरे इंडिया को ऐसा कोई सुदर्शन चक्र चाहिए क्या। तो भाई ये रूबिका लियाकत ने अपना जो पाठशाला दी है, इसमें बताया कि हम रशिया, चाइना, यूएसए, इजराइल जैसे देशों में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इजराइल की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि हमने रेडार भी वहीं से लिया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब 2025 में वॉर हुआ था ना, तब सबसे ज्यादा मिसाइल्स किसने नॉकडाउन की थी? आयरन डोम ने बिल्कुल नहीं की थी, यूएस का जो थर्ड सिस्टम था उसने करी थी। एंड ये जो थर्ड मिसाइल है ना, इसके एक इंटरसेप्टर का कॉस्ट पता है कितना होता है? $13 मिलियन होता है।
एंड 2010 से लेके आज तक टिल द टाइम ऑफ दिस आर्टिकल लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक टोटल कितने खरीदे थे पेंटागन ने? 650, सिर्फ 650। मतलब ये इतनी महंगी चीज है, इतनी प्रेशियस चीज है, और पिछले साल इन्होंने सिर्फ 37 ही खरीदी है। एंड जब भी इसराइल ने वॉर लड़ा है ऑफ लेट, ठीक है, ईरान के अगेंस्ट, चाहे 2025 हो या रिसेंटली कंक्लूडेड वॉर 2026 का हो, उसमें जो मेजर इंटरसेप्शंस थी सारे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स ने ही करी थी। अमेरिकन इंटरसेप्टर्स ही मेजरली यूज भी हुए थे। जो इजरायली इंटरसेप्टर्स हैं, चाहे उनका आयरन डोम हो गया, ठीक है, एंड आयरन डोम भी एक अकेला आयरन डोम नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे कि डेविड स्लिंग हो गया, एरो सिस्टम्स हो गए। तो ये बता रहे हैं कि जो इजराइल की जितनी भी मिसाइल्स थी ना, वो पता है किसके अगेंस्ट यूज करी गई थी? हिजबुल्ला के रॉकेट्स के अगेंस्ट, एंड जो हूथीज फायर करते थे अपनी मिसाइल्स यमन से, उनके अगेंस्ट। तो जो ईरान की एडवांस मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनके अगेंस्ट इजराइल का कोई भी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं काम किया। एंड अगर इंडिया की लड़ाई होती है तो किसके खिलाफ होगी? हमको किसके खिलाफ अपने डिफेंसेस को रेडी करना है? पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। आपको क्या लगता है कि जो इजराइल का जो सिस्टम है वो हमसे कितने सालों से ये चीज बना रहे हैं, ठीक है, कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? इनफैक्ट ये भी रिपोर्टेड है कि जो आयरन डोम सिस्टम है ना, वो पूरा अमेरिका से फंडेड है। एंड जब वो इतने सालों से लगे हुए हैं एंड कुछ थोड़े लेस एडवांस्ड मिसाइल्स भी नहीं, ड्रोन्स वगैरह ही इंटरसेप्ट कर पाते हैं वो, तो भाई हमें क्या लगता है कि हम पाकिस्तान और चाइना खासतौर पे इनके मिसाइल्स के अगेंस्ट compete कर पाएंगे? एंड भाई बहुत सारे लोग आके कहेंगे अरे तुम देशद्रोही हो, ठीक है, डीआरडीओ ने बोला है सक्सेसफुल टेस्ट है, तुम कौन होते हो डाउट करने वाले? तो भाई सबसे पहले तो मैं डाउट क्यों ना करूं? हमारा तो काम ही यही है कि हर चीज को डाउट करना। एंड स्पेशली क्योंकि ये जो चीज है एयर डिफेंस सिस्टम ना, कि इधर से मिसाइल आ रही है, हमने अपनी मिसाइल भेजी और उसको इंटरसेप्ट किया, ये पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं भी नहीं वर्क किया है। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे यहाँ वर्क कर जाएगा? अब क्या हम क्लेम कर रहे हैं कि जो हम बना रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, वो यूएस के पेट्रियट या थार्ड से भी बेटर है, या इजराइल के आयरन डोम से भी बेटर है? ठीक है, एंड वैसे भी आयरन डोम हम तो कितनी बार बता चुके हैं ऑन कैमरा, ये बात बिल्कुल भी नहीं रिग्रेट करते, बिल्कुल हमें असली ही लगता है ये चीज कि जो आयरन डोम है ना, वो एक जुमला है, ठीक है, एकदम जुमला। अब देखते हैं बाकी देशों के कौन से सिस्टम्स हैं। रशिया का S-400 हो गया, चाइना का HQ-9 हो गया। अगर आप देखोगे इन सबके डिस्क्रिप्शंस ऑनलाइन, तो वो ये बताते हैं कि भाई ये जो भी इनकमिंग ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, उसको भी टारगेट कर सकता है एंड मिसाइल्स को भी टारगेट कर सकता है। एंड अगर आप न्यूज देख लोगे, एंड ये फॉक्स न्यूज को वैसे भी कौन बिलीव कर रहा है, ठीक है, ये कहते हैं कि 90% ऑफ ईरानियन मिसाइल्स थी वो इंटरसेप्ट हो गई थी। तो भाई अगर आपके 90% ईरानियन मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गई थी, तो जो इतनी सारी सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि यूएस बेसिस तबाह हो चुके हैं, तो भाई वो फिर सैटेलाइट इमेजेस झूठी हैं क्या? ये जो मैटर है ना, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हम एक आध ऑनलाइन सर्च वर्च करके नहीं बता सकते। ये एक्चुअली मैटर है फॉर द एक्सपर्ट्स। एंड एक एक्सपर्ट का इंटरव्यू हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये वन ऑफ आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल्स है, प्लीज जाके सब्सक्राइब करना, डैनियल डेविस का डीप डाइव, ठीक है। एंड ये कर रहे हैं किसको इंटरव्यू? प्रोफेसर टेड पोस्टोल। प्रोफेसर टेड पोस्टोल जो इन सारे टाइप के इक्विपमेंट्स के ऊपर वर्क कर चुके हैं, जो पेंटागन है, जो उनका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर कहते हैं आज के डेट में अमेरिका के, उनके साथ, उनके पूरे आर्मी के साथ वर्क कर चुके हैं ऑन ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम प्रोफेसर है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं जनरल एयर डिफेंसेस के बारे में। एंड यहाँ पर बात हो रही है अमेरिका के जो वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एयर डिफेंस है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, उसके बारे में बात हो रही है। I already knew from contacts I have at the Pentagon that nobody in the Pentagon seems to have any primary data on the performance of Patriot. तो सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि भाई भले ही मार्केटिंग जो भी चलती रहे, बट एक्चुअली पेंटागन में किसी के पास भी एक्चुअल डेटा नहीं है कि भाई कितनी एक्चुअल इंटरसेप्शन हुई, नो एक्चुअल रॉ डेटा। एंड विदाउट रॉ डेटा आप कुछ भी आके मार्केटिंग कर लो, क्या फर्क पड़ता है? You're getting claims from the contractors, but no evidence of any kind. And as I'll show, the evidence is that the system is not working at 90%. It's working at 2 or 3 or 4%. तो वो ये क्या बता रहे हैं कि ये जितना भी बता रहे हैं ना कि 90% वर्क करता है, ये सब एक जुमला है, ये सब झूठे, मतलब ये सब झूठ है। ये सब प्रेजेंटेशन में बताने में अच्छा लगता है। एंड वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं डिफेंस के, लाइक यू नो, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, वो आपको आके ये झूठ बताता है, आपको मतलब पेंटागन को आके ये झूठ बताता है। एक्चुअल कोई डेटा नहीं है। असली में इंटरसेप्शन रेट कितना है? 2 to 3%।
एंड यही रीजन है कि भाई ये देखो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, बता रहा है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि जो ईरान की मिसाइल्स हैं वो टैकल ही नहीं हो पा रही। एंड गल्फ स्टेट्स के पास अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी थे, ठीक है, ये पेट्रियट थर्ड वी आर नॉट अवेयर कि था उनके पास या नहीं। एंड उनके पास आयरन डोम भी था, इजराइल ने अपना आयरन डोम भी वहां पे डिप्लॉय किया था। तो मन को शांति देने के लिए अच्छा है और हमारे पास ये सब है, बट एक्चुअली ये सब चीजें वर्क नहीं करती एंड आप फालतू के अपने पैसे भी वेस्ट कर देते हो। अब ये देखो अमेरिका की कितनी बुरी हालत हुई थी ईरान वॉर के दौरान, ये तो हम आपको इतने मल्टीपल वीडियोस में बता चुके हैं, इतने सारे एविडेंसेस हैं, उसके ऊपर फिर से नहीं जाएंगे। बट आप ये देखो 5 दिन के अंदर जब वो वॉर चल रहा था, इन्होंने $2.4 बिलियन वर्थ ऑफ पेट्रियट मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी सिर्फ 5 दिन में। मतलब कितना पैसा फूक डाला फालतू का, कितना पैसा, जिससे और क्या क्या हो सकता था। ठीक है, जो यूएस आर्मी है, ठीक है, ये जो PAC-3 इंटरसेप्टर्स यूज करती है, इसका कॉस्ट आता है बिटवीन 3 to 3.9 मिलियन एक मिसाइल का, एक मिसाइल। एंड आइडियल सिचुएशन में एक मिसाइल जो अगर आ रही है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आपको 2 फायर करनी पड़ेगी बेयर मिनिमम, तो आप ऑलमोस्ट $8 मिलियन फूक रहे हो उस चीज पे कि भाई वो मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाएगी। एंड उसका भी सक्सेस रेट कितना है हमको प्रोफेसर पोस्टोल ने बताया, 2 to 3%। तो अभी तक तो जो दिख रहा है दिस इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी। एंड देख लो जो यूएस मिलिट्री है उसने कितने हाफ ऑफ पेट्रियट मिसाइल्स इन्होंने जितनी बनाई थी, जितना इनका स्टॉक में था, जितना स्टॉक था उसकी आधी यूज कर चुके हैं ये लोग। And the Congress should tell the contractor, you don't get a dime for an additional interceptor until you provide us the evidence of the intercept rate. And it's hard to believe that the United States government is spending all this money on missile defense systems, and there's no data provided to the U.S. government to show that they're working. And incidentally, this is the case with the Golden Dome as well. I'm sorry, with the Iron Dome as well. Nobody has any data on Iron Dome performance. अगेन वही सेम बात, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे नेता लोग हैं एंड जो हमारे पेंटागन में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करते हैं, ठीक है, उनको भाई बोलना चाहिए इन कंपनीज को कि भाई इतने पैसे खर्च कर दिए, एक्चुअल डेटा दिखाओ कि भाई एग्जैक्टली कौन सी मिसाइल कब कब इंटरसेप्ट हुई। एंड ये ऐसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ही नहीं लग रहे हैं इन मिसाइल्स में, ठीक है, बहुत कुछ तो चूना लगाने वाला पार्ट भी होगा, दैट इट इज एन एक्चुअल स्कैम, कि इतना खर्चा होना ही नहीं चाहिए इन पर्टिकुलर मिसाइल्स में। बट इन पर्टिकुलर मिसाइल्स के अंदर रेडार रहता है, अलग अलग सेंसर्स रहते हैं, कैमराज रहते हैं, हर एक मिसाइल जो फायर होती है एग्जैक्टली उसका क्या आउटकम हुआ, इन कंपनीज के पास एक एक मिसाइल का डेटा रहेगा, एक एक मिसाइल का, बट वो किसी को देते नहीं है। एंड सुनो, ऐसा नहीं है कि अरे ये तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं एंड ये एयर डिफेंस मिसाइल्स और ये सिस्टम्स वगैरह किसी भी काम के नहीं है कि इनकी यूटिलिटी जीरो है, ऐसा नहीं है। आगे सुनो। On the Patriot system, we have probably spent close to $1 trillion on the Patriot units that have been sold by Raytheon and Lockheed Martin. And these systems have done almost nothing in terms of intercepting ballistic missiles. They're very effective against aircraft. सुन लिया कितना पैसा खर्च हुआ, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन पूरे पेट्रियट सिस्टम पर ही, ठीक है, $1 ट्रिलियन। एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ऐसा नहीं है कि किसी भी काम के नहीं है, ये अगेंस्ट ड्रोन्स, अगेंस्ट एयरक्राफ्ट्स काफी इफेक्टिव है। इसका मतलब आप जो भी चीज बना रहे हो आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ कि मेरे को ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करना है, नॉट के जो इनकमिंग मिसाइल है मुझे उसको टारगेट करना है। तो ये जो बताते रहते हैं कि आयरन डोम की 99% इफेक्टिविटी है, ये लोग चोर है। एंड इसके लिए तो हमें बहुत प्रोफेसर लाइक नॉलेज भी नहीं चाहिए, जो थोड़े बहुत वीडियोस हमने देख लिए हैं, इजराइल से आए हैं, उसी से साबित हो जाता है कि 99% इफेक्टिविटी है ही नहीं। एंड स्पेशली क्योंकि ये कह रहे हैं इनकमिंग मिसाइल्स। हाँ, अगर ये कहते कुछ इस टाइप की 90% इफेक्टिविटी अगेंस्ट ड्रोन्स तो फिर भी मान लिया जाता, बट देन अगेंस्ट ड्रोन्स प्रॉब्लम ये है ना कि ड्रोन सस्ते हैं, तो आप उसको जितने का तो ड्रोन नहीं है उससे कई ज्यादा तो कॉस्ट इन मिसाइल्स की है, तो भाई कोई और सोल्यूशन ढूंढो ड्रोन्स का। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। But the fact of the matter is the warhead trajectory is not going to change very much by the time they hit the warhead because it's at relatively low altitude. So the warhead will just go onto the ground and its trajectory will not be substantially changed. So if it's going to hit the target, in fact, if it's going to slightly miss, it could wind up hitting. So the fact that you failed to destroy the warhead does not mean you even saved the target. You must destroy the warhead.
थ्योरेटिकली भी इतनी स्पीड से आती है ये मिसाइल्स कि उनको एकदम मिडवे ऐसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। थ्योरेटिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आपको मिसाइल को हिट करना है, जो एकदम उसके सामने एकदम फ्रंट पे जो वॉरहेड है, जो एक्सप्लोजिव है, आपको उसको हिट करना है ताकि मिड एयर ही एक्सप्लोड हो जाए, मिड एयर एक्सप्लोजन हो जाए, नीचे एक्सप्लोजन ना हो। एंड वो चीज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अब ये देखो आगे ये बता रहे हैं कि ये कंपनीज क्या क्लेम करती हैं कि हमने टेस्ट किया, जैसे कि यहाँ पे डीआरडीओ में भी हुआ है टेस्ट, कि 17 आउट ऑफ 17 एकदम 100% सक्सेस रेट। बट जब एक्चुअल कॉम्बैट की बात आती है, जब एक्चुअल वॉर होता है, तब अंडा। तो आप समझ रहे हो ये कहाँ जा रही है चीज। तो सिंपल है कि भाई ये ना ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए इफेक्टिव है, ठीक है, जैसा ये बता रहे हैं। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स की गेम आ जाती है। एंड हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब इतने सारे ड्रोन्स आएंगे तो फिर आप क्या करोगे। एंड जब इतनी सारी ड्रोन्स आ जाएंगी या इतनी सारी चीप मिसाइल्स आ जाएंगी या रॉकेट्स आ जाएंगे, तो भाई ये चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए क्या है जो ईरान ने यूज़ किया, ईरान ने बनाए ये मैन पैड्स, बेसिकली आप मान के चलो सॉर्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चर टाइप चीज़ है। एंड इससे इन्होंने यूएस के एयरक्राफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय किया, इन्होंने इस मैनपैड को यूज करके ड्रोन्स को भी डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक एक्चुअल सोल्यूशन है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। एंड जहां तक इंडिया की बात करें तो भाई हमारे अपने इश्यूज हैं, ठीक है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में। सबसे बड़ा सवाल हमने क्या देखा ईरान वॉर में कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ठीक है, वो तो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर भी लड़ रहे थे, ठीक है। एंड उन्होंने दिखाया कि आज के डेट में भाई वॉर कैसे लड़ा जाएगा, ड्रोन्स और भारी मात्रा में ड्रोन्स, ठीक है। क्या हमारे पास ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग बेस है? क्या हम मतलब इंडिपेंडेंटली सब कुछ इंडिया से ही सोर्स करके अपने ड्रोन्स बना सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में जब पहले फर्स्ट एयर बैटल हुई, जिसमें हमारे काफी एयरक्राफ्ट भी गिरे, ठीक है, ये चीज हमारे सीडीएस ने भी अग्री किया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसके बाद हमने फिर किस चीज से जाके अटैक किया, कौन से ड्रोन यूज करे हमने? इजरायली मेड हेरमेस ड्रोन्स। तो हमारे पास खुद के तो ड्रोन्स है नहीं, ठीक है यार, सिंपल है। मतलब मैं कोई अपने आप को वो नहीं बता रहा हूँ, पर पूरी दुनिया क्या कर रही है एटलीस्ट मैं वो जानता हूँ। चाहे रशिया हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, ठीक है, इन दोनों ने रिवर्स इंजीनियर कर दिए ईरान के शहीद ड्रोन्स। अब इसके आगे आप जाओ, हमको डिफेंस प्रोक्योरमेंट में क्या इशू आते हैं। अब हमारा जो एयरक्राफ्ट है तेजस, ठीक है, उसका हम इंजन कहाँ से लेते थे? जीई से लेते थे, अमेरिकन कंपनी है। अब उस अमेरिकन कंपनी ने कर दिया खेल, पहले तो दे नहीं रहे थे इंजन्स, उसके वजह से जो तेजस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग था वो ही स्टॉल हो गया। उसके बाद अब क्या कहते हैं, 3 गुना ज्यादा लगान देना पड़ेगा, 3 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो ये कहते हैं। अब ये देखो, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है ये पर्टिकुलर चीज, बट पाकिस्तान ने पिछले ही साल में 6 स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, 6। हमारा इसरो बहुत बढ़िया काम करता है, नो डाउट, बट ऑफ लेट वहां पे फेलियर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो हमारी सैटेलाइट्स भी जो जानी थी उन पर्टिकुलर रॉकेट्स में, उनका भी नुकसान हो गया। एंड देखो क्यों ना हो, जब एक टेक्नीशियन जो इसरो में काम करता है, अब आप इनका एग्जाम्पल लो, मतलब इतनी दुखद बात है ये। दीपक कुमार जो टेक्नीशियन थे जिन्होंने चंद्रयान 3 ऑपरेशन में काम किया था, उनको सैलरी नहीं मिल रही, 18 महीने से चाय और इडली बेच रहे हैं वो। ये तो हालत है। इसीलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई इसरो में ये फेलियर्स क्यों हो रहे हैं। ध्यान नहीं है किसी का इस चीज पर। 4 लाख के लोन में धंस चुका है वो इंसान जिसने इतना बढ़िया काम करके दिया। एंड इसरो तो इसी चीज के लिए नोन है ना, कि सस्ते में बहुत बढ़िया काम करके देना। इसरो इस चीज के लिए नोन है। एंड देखो, हम कोई बहुत अमीर देश भी नहीं है, हमारे यहाँ आधे से ज्यादा जनता को ना फूड ग्रेन सपोर्ट देती है सरकार, इसीलिए वो जीवित रहते हैं। तो हमारे पास भी कोई ऐसा नहीं है कि लंबे चौड़े पैसे हो इन सब चीजों पे खर्च करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, अमेरिका की तरफ। वो तो अपनी करेंसी है उनकी, छाप लो। एंड इश्यूज यहाँ पे खत्म नहीं होते। आगे ये देखो, 2014 से 2024 में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर पूरे आर्म्ड फोर्सेस में 983 सुसाइड्स हुए। शॉकिंग है ये बात, शॉकिंग। एंड एक्चुअल कॉम्बैट में 2017 से 2022 तक 156 आर्मी पर्सनल किल्ड इन एक्शन। एंड उसके रीजंस भी जो एक्सपर्ट बताते हैं, सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। टॉक्सिक लीडरशिप एंड मिसट्रीटमेंट, ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, हरासमेंट फेस करना पड़ता है, अनफेयर प्रमोशन हो जाते हैं, करियर स्टैग्नेट हो जाता है, पुअर लिविंग कंडीशंस एंड रिसोर्स शॉर्टेजेस, करप्शन की बात भी आ रही है यहाँ पर, फैमिली एंड फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज्यादा हैं। अरे यार, कोई आके सर्व कर रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होता है उनका। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अभी तक तो ऑफ लेट सबसे ज्यादा जो घमासान युद्ध हुआ है इंडिया का, युद्ध कह सकते हो, ऑपरेशन कह सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट,
6 आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल मारे गए, 1 साल बाद हमें पता चलता है। तो इस ऑपरेशन में 6 मारे गए। भाई जितने लोग कॉम्बैट में मारे जाते हैं उससे कई ज्यादा तो सुसाइड कर लेते हैं। दुखद बात है ये, दुखद बात। अब हम कह रहे हैं कि हमको पूरे देश को आयरन डोम देना है, सुदर्शन चक्र देना है। खर्चा क्या आएगा इसका ये तो पूछो, कोई ये नहीं देख रहा। अब जो ट्रम्प कह रहा है कि हम गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, यूएस में, उसका खर्चा कितना है? 175 बिलियन टू 1.2 ट्रिलियन। मैं तो कहता हूं लोएस्ट अज्यूम कर लो, हम बहुत अच्छे से बना लेंगे सब कुछ एकदम बढ़िया। $200 बिलियन। अभी जो लेटेस्ट डिफेंस स्पेंडिंग में हमने कितना बजट एलोकेट किया है? $85 बिलियन। मतलब हमारा 2.5 साल का पूरा बजट ले जाएगा ये, कम से कम, कम से कम। अब देखो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, बट मैंने आपको एक्सपर्ट्स की बातें सुनवाई हैं, एंड आप उस चीज को नहीं डिनाई कर सकते जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है मिसाइल्स लैंड कर रही हैं, चाहे इजराइल जिसने इतनी रिसर्च करी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट मानते हैं हमारे देश में तो उनको, ठीक है, आई डोंट अग्री विद दैट, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, यूएस के मिलिट्री बेसिस खुद जो इतने वेल प्रोटेक्टेड हैं, जिनमें बिलियंस डॉलर्स वर्थ के रेडार लगे हुए हैं, उसको आके एक ड्रोन खत्म कर देता है। एंड एक्सपर्ट्स भी आप सुन लो क्या बता रहे हैं। तो भाई मेरा तो ये ओपिनियन है, ये सब देख के, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जानबूझकर रिपीट कर रहा हूं, तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि भाई ये पैसा किसी और चीज में बेटर स्पेंड हो सकता है, चाहे डिफेंस में ही क्यों ना हो। जरूर बताना कि आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में। एंड आउटस्किल की वर्कशॉप को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, इस सैटरडे और संडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।